सृष्टि मंगलम प्रणीता जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति परम पूज्या गणिनी आरिका श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी के मंगलाशीष एवं प्रेरणा से संचालित संस्थाएं श्री आदि सृष्टि मंगलम, श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, श्री समेत शिखर जी, श्री आदि सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली, सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री महावीर जी, आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान शास्त्रों में वर्णित है यह 4 प्रकार के दान जिनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों की शिक्षा, असहाय गरीबों को इलाज एवं रोजगार प्रदान कर की जा रही है अद्भुत धर्म प्रभावना। मेरा नाम आशु है। मैं एक टीचर थी। अब उस दौरान मेरा स्कूल बंद हो गया। मेरे को सांस की प्रॉब्लम है, अस्थमा की प्रॉब्लम है। फिर मुझे एक बेटी मिली, उसका नाम अपेक्षा है। उन्होंने मुझे माता जी के लिए बोला कि माँ बहुत सबकी सहायता करती हैं, माता जी मेरी कुछ समय से सहायता कर रही हैं। मैं माँ आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ, सदा आपकी आभारी रहूँगी। माँ आपके बारे में, आपसे मेरी बात हुई थी, आपके बारे में लोग कैसे कहते हैं ये माँ, मैं नहीं जानती। मैंने किसी लक्ष्मी को, पार्वती को, भोले को नहीं देखा, मैंने आपको देखा। मैं उस समय डूब गई थी पूरी तरह माँ, जब मेरा कोई नहीं था, मेरे अपनों ने साथ छोड़ दिया, पर आपने मेरा हाथ संभाला। आप साक्षात देवी हो, आप साक्षात अन्नपूर्णा हो माँ। मैं आपको शत शत नमन करती हूँ। आप भी मानव सेवा के लिए अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार, विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। तो आप भी मात्र 2100 रुपए राशि से 1 दिवसीय आहार व्यवस्था में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य का अर्जन करें। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,51,000 रुपए। माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा मानव सेवा के कार्य से आज ही जुड़ें और करें महापुण्य का अर्जन। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 0119010003249, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021-200-1177-277, IFSC कोड PUNB 0021200। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि की रिसिप्ट प्रदान करने हेतु संपर्क करें 9376571003, 9376571001। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाणी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती राम प्यारी बाई, अध्यापिका मुंगावली वाले, सर्वज्ञ ज्वेलर्स, संस्थापिका सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री अनिल जैन, श्रीमती शशि जैन, निवासी मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, स्वर्गीय श्री हेमचंद्र जैन पुष्पांजलि पीतमपुरा एवं स्वर्गीय श्रीमती पुष्पा देवी जैन की स्मृति में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री आनंद जैन, श्रीमती सुधा जैन सृष्टि मंगलम सेवा समिति में धर्म रक्षक का पद प्राप्त किया। श्री संजय जैन, श्रीमती नीलम जैन, निवासी पुष्पांजलि पीतमपुरा। अध्यक्ष रामनगर अहित क्षेत्र श्री विनोद बिहारी, श्रीमती मिथिलेश मोठिया, निवासी रामपुर उत्तर प्रदेश। श्री सुभाष जैन, श्रीमती उमा रानी जैन, निवासी सहारनपुर नानौता वाले। श्री रविंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती वीना जैन, पुत्र पुत्रवधू श्री राजीव जैन, श्रीमती पूजा जैन, श्री अरुण जैन, श्रीमती निधि जैन, पुत्री दामाद श्रीमती ऋतु, श्री संजीव जैन, पौत्र पौत्री तुषार, विपुल, वैशाली, गरिमा, सम्यक, रोहन, शौर्य, राणा प्रताप बाग, दिल्ली। जिस दिन आप किसी की
किसी को गिफ्ट दो या अच्छी बातें बोलो, समझ लेना दूसरे पहले दिन झगड़ा हुआ होगा। शाम को यदि पति गिफ्ट लाता है घर पे तो समझना सुबह झगड़ा करके गया होगा, क्योंकि वो उसकी रफा दफा वाली हालत है कि चलो सुबह झगड़ा कर गए, शाम को ले चलते हैं। आपसे कोई बहुत अच्छा बोलता हो, समझ लेना शायद कुछ स्वार्थ होगा, क्योंकि आदमी बोलता ही नहीं अच्छा। आदमी स्वयं को कष्ट दे तो तुम तपस्वी मान लेते हो, और दूसरों को कष्ट दे तो तुम पापी मान लेते हो। जो स्वयं को कष्ट दे रहा है वो दूसरों को सुख कैसे देगा? जो स्वयं भिखारी है वो दूसरों को क्या संपत्ति देगा? लेकिन हमारे अंदर से तत्व का जो लक्ष्य होना चाहिए, क्योंकि मात्र जीवन में भोगी कभी नहीं भोगता है, भोगी सिर्फ दुख भोगता है। आप कोई भोग देख लो, दुनिया के किसी भोगी को सुखी नहीं देखोगे। हमने कहा अच्छे से अच्छे फर्नीचर, गाड़ियां, आपको जितनी चीजें सुविधा मिली है, कभी विचार किया अब सामान्य नींद तो खत्म हो गई। अमेरिका में 40,000 लोग प्रतिदिन, मैंने पहले के आंकड़े हैं तो अब तो अपना भारत तो बहुत जल्दी तरक्की कर जाता है ऐसी चीजों में। वहां 40,000 होंगे तो हम 40 लाख लोगों को नींद गायब कर देंगे, क्योंकि जब चिंता में होते हैं तो नींद नहीं आती है, और जब निश्चिंत होते हैं तो फुटपाथों पर भी नींद आ जाती है। हमारे जीवन में नींद खो गई है, इसलिए इतने अच्छे बिस्तर और इतनी कोठी और इतनी फर्नीचर की जरूरत पड़ी कि रात को नींद नहीं आए तो लोट लगाते रहो, देखते रहो सामान को, और क्या करो, नींद तो आई नहीं रही। हमारे यहाँ आचार्य कहते हैं कि वास्तव में नींद नहीं लेना। क्यों? क्योंकि यदि दिन में तुमने पापारंभ किया है, उसका चिंतन किया है, आरंभ किया है, आसक्ति की है, तो रात को भी तुम्हें वही नींद आएगी। नींद में वही सपने देखोगे, और सपनों का अनुमान लगाना, आज तक तुमने परमात्मा बन गया, दीक्षा हो गई, ऐसे सपने कभी नहीं देखे होंगे, क्योंकि हमारे चिंतन शैली में नहीं आता। हमारे कितनी भी अच्छी बातें हम कर लें, लेकिन कभी ये नहीं आता है वो दिन कब होगा जब परमात्मा तुम्हारे निकट में मेरा वास होगा। अभी तो हम घूम फिर कर उसी चीजों में आ जाते हैं। अच्छा भोजन क्यों चाहिए? आपने सिर्फ 25 साल पहले देखी होगी, एक दाल भी हो उसमें भी स्वाद आता था। अब 56 प्रकार के व्यंजन, उसमें स्वाद नहीं आ रहा है। लोग कहते हैं विज्ञान ने बहुत तरक्की की है। माता जी, आज तो हर बीमारी का इलाज, हमने कई बीमारी दी उसी ने है। जो बड़े गर्व से कहते हैं पहुंचे चांद सितारों तक, जो अभी शांति संदेश छोड़कर आए नव के द्वारों तक, वे हमें बताएं कि सचमुच कितने स्नेह से भूखे हैं जो चांद सितारों तक पहुंचे। भाई के हृदय अछूते हैं, भाई के हृदय अछूते हैं। हम इतने पत्थर दिल हो गए कि किसी की कोई, आपने देखा होगा एक्सीडेंट होता है, लोग वीडियो रील बनाते रहते हैं, उसे बचाते नहीं है। उसे चाहे तो उठाकर उतनी देर में हॉस्पिटल ले जाएं, इलाज करा दें, और डॉक्टर भी ये सोचता है कितना पैसा ऐंठ सको, मौका है। मानवता मर चुकी है। मानवता की जिंदा लाशें दम स्वयं तोड़ती जाती हैं, अन्याय अनीति से अपना संबंध जोड़ते जाते हैं। हर आदमी सोच रहा है युग जाने कैसा है, पैसा ही पैसा है, चोरी से हो, बेईमानी से हो, लुटा किसी प्रकार से हो, घूसखोरी से हो, पैसा ही पैसा है, युग जाने कैसा है। आदमी प्रेम के पीछे पैसे को ठुकरा देता था, अब पैसे के पीछे प्रेम को ठुकरा देता। आज पैसे का ही प्रेम हो गया। लेकिन मैं कहती हूँ संपत्ति भोग है जो आपत्ति नहीं आने दे। हमारी संपत्तियां कैसी हैं? जो आपत्ति तीनों काल में आपत्ति लाती हैं। जब तक नहीं आती है तो लाने की चिंता, आ जाए तो सुरक्षा की चिंता, और चली जाए तो वियोग का बहुत दुख होता है। प्रैक्टिकल करके आप लोगों को पता होगा, इतना जेवर लॉकर में पड़ा था तो चिंता नहीं थी।
एक अंगूठी नहीं मिल रही है, उस अंगूठी ने तुम्हारा जीना हराम कर दिया। अब उसी की याद आती है, जितने हैं उतनों की याद नहीं आती है, जो नहीं है वो बड़ी परेशान करती है। उसी की, अरे सबसे अच्छी थी, अरे थी तब तुमने कभी उसको अच्छा नहीं कहा था। और अच्छी भी क्या होगा, दुनिया में क्या अच्छा और क्या बुरा होगा। आदमी का अहंकार है जो उसे पूरे टाइम क्या पागलों की तरह दौड़ाता है। आपने देखा होगा बूढ़ा आदमी निराश हो जाता है। कभी भी जो मंत्री राष्ट्रपति जो बन जाते वो उतरने नहीं चाहते, वरना चुनाव की क्या जरूरत पड़े। हर नेता तो चुनाव के टाइम ही कहता मुझे जिताओ, मुझे लाओ, मैं ऐसा करा दूंगा, मैं ऐसा करा दूंगा, और पद में आते ही सारे बातें भूल जाता है। फिर वही भ्रष्टाचार जिसके लिए जूते उठाता था, जिसके लिए काले झंडे उठाता था, जिस बात का विरोध करता था, सत्ता में आते वही करने लगता है, वही काम वो भी करने लगता है। आप सोच रहे होंगे नेता गलत है, हम भी ऐसे नहीं है क्या? हमने बहुत अपनी निंदा की थी, इसी जन्म में बहुत आनंद से पैदा नहीं हुए हम। रोए रोए बिल खो गणो, दुख वेदन को नहीं पार हो। हम रो रो के बहुत बिल के थे, यदि नहीं रोए थे तो घर वालों को आशंका हो गई थी, क्या पता जिंदा है या नहीं। यदि जिंदा होता तो जरूर होता। आपको पता है बच्चा नहीं रोए तो उसे थपकियां मारते हैं, पीठ ठोकते हैं कि रो, पागल है, रो नहीं रहा। लेकिन कभी विचार करना, जब हम आए जगत में, जगत हंसा हम रोए, अब ऐसी करनी करो फिर न हास्य होए। अब ऐसी करनी करना है कि हम हंसे और दुनिया रोए। ऐसे नहीं कि आर्तरोध परिणाम में रोए कि हमारा कर्जा लेके मर गए, हमारे साथ ऐसा करके मर गए, ऐसा नहीं। एक कहे कि आदमी था, परमात्मा था, उसकी कमी कभी पूरी नहीं हो सकती, तो समझना तुमने सदगति की तैयारी की है। वरना हमारी अर्थी से कोई अंदाज नहीं लगता है कि हमारे साथ कितने लोग गए। आपने देखा अभी कई नक्सलवादी आतंकवादी मरे तो भी हजारों लोग चले गए। ये मायना नहीं रखता है कि हमारे साथ कितने लोग गए, क्योंकि अब तो बेईमानों की भीड़ है, और भीड़ तो भेड़ की तरह होती है, चली जाती है, जहां भीड़ देखो वहीं सारी भीड़ भाग जाती है। लेकिन हम भेड़ की तरह नहीं जिएंगे, हम भीड़ में शेर की तरह जिएंगे। हमारे सिंह वृत्ति बताई है कि मिलेगी, आंकड़ी ले लेते हैं, शरीर का साधन नहीं जुटाते हैं। हमारे यहाँ क्यों कहा है कि तप से निर्जरा होती है, कि तप का मतलब है अनशन भी आत्म शक्ति का निरीक्षण करने के लिए अनशन करते हैं, कि वो दिन आएगा जब वर्षों तक अपनी आत्मा, क्योंकि आत्मा बहुत शक्तिशाली है। आपने देखा होगा कभी कभी जो आदमी खड़ा नहीं हो पाता है और घर में अचानक आग लग जाए तो घर के बाहर दौड़ जाता है। आप सामान्य में एक बैग नहीं उठा सकते और गुस्सा में आए तो अपने वजन का पत्थर उठाकर फेंक दोगे। कहां से आ गई शक्ति? है हमारे अंदर। और आत्म शक्ति के निरीक्षण के लिए अनशन करते हैं। यहाँ तो लड़ाई हो जाए तो अनशन करके बैठ जाए, बोले ना आज खाऊंगी ना खाने दूंगी। आप लोग तो बहुत अच्छे हैं, जितने लोग हैं वो तो अच्छे हैं, क्योंकि आपके बड़े लोगों ने संस्कार दिए थे, उसका परिणाम है आप यहाँ बैठे हो। आने वाली पीढ़ियों को इन 18,000 वर्ष तक धर्म की परंपरा को चलाने का हमने क्या इंतजाम किया? इन मंदिरों के माध्यम से परंपरा चलेगी कि संस्कारों के माध्यम से चलेगी? यदि बच्चे को गिफ्ट ना दिया जाए तो बच्चा रोता है, और संस्कार नहीं दिए जाए तो जन्म जन्मांतर में रोता है। यदि बारिशें ना हो तो फसलें खराब हो जाती हैं, और संस्कार ना दिए जाएं तो नस्लें खराब हो जाती हैं। और इतना ही नहीं, मैंने कहा था अनशन ऊनोदर। बच्चा पेपर के टाइम में, आप लोग व्यापार के टाइम में थोड़ा बहुत खा के चले जाते हो,
फिर कोई कहे भी तो कहने अभी टाइम देख रहे हो, सुबह का खाना शाम तक भी नहीं खाते हो। यदि सच बताना दुकान चल रही हो फिर खाने का ख्याल आता है क्या? यदि बहुत गिराकी हो तो ये गारंटी की बात है सामने टिफिन रखा हो, भूख नहीं लगती। और जब आत्म ध्यानी का ऐसा व्यापार चल रहा हो कि अशुभ से हटकर घाटे का व्यापार हटकर शुभ में लग गया हो, दुकान सजा ली और पता हो कि एक दिन ये व्यापार शुद्धोपयोग में परिवर्तित हो जाएगा, दुनिया का नहीं 3 लोग का सम्राट बन जाऊंगा, फिर उसे खाने का ख्याल आएगा क्या? रस परित्याग, आपको बताया आज एक रस छोड़ते हो, नमक छोड़ देंगे तो दुनिया की चीज बनाएंगे। बोले बर्फी भी बना लो, केला मंगा लो, किशमिश की। मैं तो कहती हूँ वास्तव में रस परित्याग का तुम्हें नमक खाना हो खा लो, लेकिन जिस दिन तुम्हें इतना रस आने लगे कि भोजन में ख्याल ही नहीं आए कि डला है कि नहीं, और आ जाए तो मेरी कमजोरी कई बार नहीं चलता तो कोई डाल रहा हो डलवा लो, या कह दो मैं इसलिए कि 24 घंटे उसका ध्यान करने की अपेक्षा सामने है, ले लो कोई बात नहीं। आपसे इसलिए नहीं कहती हूँ कि आसक्ति रखना, लेकिन मैं कहती हूँ निर्विकल्प रहने की कोशिश करना। तो रस परित्याग, बर्णी जी ने एक दिन अपनी माँ से कहा कि माँ आपने नमक नहीं डाला। उन्होंने कहा कि बेटा तुम्हारी ग्रंथ पूरा हो गया क्या? उन्होंने कहा क्यों, आपने क्यों पूछा? तो कहने लगी बेटा मैं 6 महीने से नमक नहीं डाल रही थी, लेकिन तेरा उपयोग इतना लगा था कि तूने पूछा नहीं। हमें वास्तव में उपवास हमारे महावीर भगवान ने, जिन्होंने भी, हमारे सारे तीर्थंकरों ने व्रत और भी मुनियों ने व्रत किए, लेकिन हमारी तरह नहीं कल का उपवास है आज। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमती मिथिलेश जैन, श्री मुकुल जैन विनीश, चीना जैन, निवोदिता जैन, डॉक्टर आकांश जैन, खंडेलवाल कोल एंटरप्राइजेस मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, श्री सुरेंद्र कुमार जैन, श्रीमती रुक्मणी जैन, श्री मुदित जैन, श्रीमती छवि जैन, परिधि जैन, पारस जैन, रामगंगा विहार मुरादाबाद, श्री पारस दास, शांति देवी जैन, खंडेलवाल परिवार, दिनेश कुमार जैन, अखिलेश कुमार जैन, योगेश कुमार जैन, श्री सर्वेश जैन जी, रामपुर उत्तर प्रदेश, श्रीमती सुशीला देवी बाकलीवाल, विनोद कुमार, श्रीमती कमलेश, विपिन कुमार, अनीता, सागर, मनाली, शोभित, ज्योति, अर्चित, सुरभि, अलका, प्रवीण जी, हर्षवर्धन, पूजा, पूर्वी, राहुल, तनय, मुंबई, गोल्डी जैन, जयमाला जैन, मनिका जैन, विधान जैन, एकार्थ जैन, गुलाब वाटिका, लोनी, गाजियाबाद, श्री इच्छा पूरन जैन, श्रीमती कमलेश जैन एवं समस्त परिवार, नई दिल्ली, श्रीमान मनीष कुमार जैन, श्रीमती नीति जैन, ऋषभ जैन, ऋषिका जैन, बरेली।